बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है जश्न आज़ादी आ रही है और इस मौके पर मरीम नवाज़ की जानिब से एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। साथ में ही यहाँ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जश्न आज़ादी के मौके पर आवाम को बड़े तोहफ़े देने का ऐलान किया है। उनकी जानिब से कहा गया है कि हम अपनी आवाम के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और उनको जश्न आज़ादी के मौके पर एक बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आवाम के लिए क्या हुकूमत की जानिब से तोहफ़ा दिया जा रहा है, और इसके साथ ही आप लोगों को बताएंगे कि हुकूमत ने इस वक्त मुल्क भर में बहुत सारे ऐसे ख़ानदान हैं जिनको BSP प्रोग्राम में शामिल करना है, और इसके साथ ही ऐसे ख़ानदानों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी है जिनको गायें, भैंस, बकरियां भी दी जाएंगी। अगर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं तो हुकूमत की जानिब से आप लोगों को इस प्रोग्राम में बहुत सारी अपडेट्स मिलेंगी, बहुत ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा होगा। यहाँ पर हुकूमत की तरफ से ना सिर्फ आपको सोलर पैनल दिया जाएगा बल्कि आपको माहाना वजीफ़ा भी दिया जाएगा, और इसके साथ आप लोगों की कफ़ालत के लिए इनकम प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, यानी कि आमदन प्रोग्राम हुकूमत की जानिब से शुरू किया जाएगा। इससे कबल भी ये प्रोग्राम शुरू हो चुका था जिसमें आप लोगों को गायें भी मिली है, जिसमें भैंसें भी मिली हैं और बकरियां भी मिली हैं। लेकिन पहले ये जो प्रोग्राम था ये महदूद इज़ला के लिए था, यानी कि इसमें जो बाकी इज़ला है वो शामिल नहीं हो सके थे। मखसूस जो इज़ला है उनके अंदर ये प्रोग्राम शुरू किया गया था। 23 इज़ला हुकूमत ने शामिल किए थे, और उन 23 इज़ला के अंदर जो बेवा ख़वातीन थी और जो ऐसी ख़वातीन थी जिनके पास कोई स्किल नहीं थी लेकिन वो मवेशी पालना जानती थी, तो उनको हुकूमत ने मवेशी वगैरह दिए थे ताकि वो अपना गुजारा कर सके। तो इसी तरह से एक और नई स्कीम यहाँ पर आ रही है, और इस स्कीम से इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मरीम नवाज़ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेहनत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम भी अच्छे प्रोग्राम लेकर आएँ। आपको मालूम होगा कि जब इमरान खान का दौरे हुकूमत था तो इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी आप लोगों के लिए काफ़ी सारे प्रोग्राम शुरू किए गए थे। इमरान ने यहाँ पर जो पाकिस्तान की एक उम्मीद है, पाकिस्तान के एक लीडर हैं इमरान खान, उन्होंने यहाँ पे इनकम प्रोग्राम तारीफ़ करवाया था, यानी कि एहसास आमदन प्रोग्राम, जिसके बारे में आप वाकिफ़ भी होंगे। और इस प्रोग्राम से हमें बेनिफिट ये मिला था कि 60,000 तक की जो माली इमदाद है वो यहाँ से दी जाती थी। अब 60,000 की माली इमदाद पहले दी जाती थी, अब महंगाई का दौर है तो अगर हुकूमती प्रोग्राम लेकर आती है तो इसमें आपको ना सिर्फ 60,000 बल्कि 1 लाख तक का जो जानवर है वो आपको ख़रीद कर दिया जाएगा। 1 लाख के अंदर अगर 2 बकरियाँ आ जाती हैं, एक बकरा आ जाता है तो वो भी आपको दिया जाएगा। अगर आपको यहाँ पर गाय चाहिए, भैंस चाहिए या इस तरह की कोई भी चीज़ चाहिए तो वो हुकूमत आपको देगी, ख़रीद के देगी। लाइफ स्टॉक की जानिब से आप लोगों को ये दिया जाएगा सब कुछ। और इसी तरीके से अब मरीम नवाज़ ने एक कार्ड मुतारिफ़ करवाया है जिसका नाम लाइफ स्टॉक है। लाइफ स्टॉक कार्ड के अंदर भी आप लोगों के लिए बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो हुकूमत ने कर रखे हैं। तो अब हुकूमत ने ये डिसाइड किया कि जैसे ही अब ये मौका आ रहा है, ये एक बहुत अच्छा मौका है, जश्न आज़ादी का मौका है, और इस मौके पर एक बड़े जो प्रोग्राम की उम्मीद है वो हुकूमत से की जा रही है। तो ऐसे वक्त में हुकूमत ने एक बहुत अच्छा फ़ैसला किया है कि तमाम गरीब ख़ानदानों के लिए एक नया प्रोग्राम, एक नया जो प्रोजेक्ट है वो मुतारिफ़ करवाया है, और इस प्रोजेक्ट से आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले जो फार्म है वो फार्म एक दिखाऊँगा जो हुकूमत ने अब शुरू किया है। इस फार्म में आप लोग सर्वे करवाएँ। अगर आपने इस फार्म में सर्वे करवाया, आपने यहाँ पर इनके सवालात के जवाब दिए, तो यकीन जानिए आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे और आपको भी यहाँ पर बेनिफिट मिलेंगे। तो इस प्रोग्राम का जो फार्म है ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ और बता भी देता हूँ कि आपने कैसे फिल करना है ताकि आप भी इस स्कीम का हिस्सा बन सके और आपको यहाँ पर फ़ायदा हो सके। यहाँ पर मरीम नवाज़ की जानिब से पंजाब के अंदर काफ़ी सारे प्रोग्राम मुतारिफ़ करवाए हैं। उन्होंने पंजाब के अंदर लाइफ स्टॉक का जो कार्ड है वो भी मुतारिफ़ करवाया है, खिदमत कार्ड मुतारिफ़ करवाया है जो कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का प्रोग्राम है, और हिम्मत कार्ड यहाँ पर मुतारिफ़ करवाया है जो कि पूरे पाकिस्तान के लिए है, और इसी तरीके से यहाँ पर किसान कार्ड भी मुतारिफ़ करवाया गया है। तो इन प्रोग्राम में अगर आपने शामिल होना है या सोलर पैनल आपने लेना है तो इसके लिए आपको ये सर्वे करवाना लाजमी होगा। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन है जिनकी जानिब से पूछे जाएंगे, जो सवालात हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपसे क्या क्या सवालात पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपने काम ये करना है कि आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल के अंदर ये वाली जो चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ, ये आपने ओपन कर लेनी है, या आपके पास लैपटॉप है तो आपने लैपटॉप में यहाँ पे ओपन कर लेनी है। सबसे पहले आप गूगल में जाएंगे और गूगल में जाकर यहाँ पर लिखेंगे PSER, ठीक है। यहाँ पे हमने गूगल में जाके PSER यहाँ पे टाइप किया है, और PSER टाइप करने के बाद यहाँ पे आपके सामने नीचे जो है
PSER की जो साइट है वो आ जाएगी। इस साइट पे आपने सर्वे करना है। देखें पहले तो आप मुश्किल होती थी, आपको कहीं जाना पड़ता था, तो आपको मुश्किल नहीं होगी, आपने यहीं पर घर बैठे जो है सर्वे करवाना है। आपके पास कोई टीम नहीं आएगी, कोई बंदा आपके पास नहीं आएगा, सिर्फ आपने जो ये मैं यहाँ पे तरीक़ेकार बता रहा हूँ ये आपने फॉलो करना है। तो यहाँ पे जो PSER का फार्म है ना, इस पर क्लिक करें, आपको PSER का फार्म मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे फार्म आ गया है। अब यहाँ पे आपने देना क्या है, जब आप ये फार्म फिल करें, शनाख्ती कार्ड आपके पास हो, आपकी फैमिली के तमाम मेम्बरान के शनाख्ती कार्ड, अगर बाकी के शनाख्ती कार्ड बने हुए हैं, अगर बेफार्म है तो बेफार्म भी बनवा देखें। 1 माह या 2 माह का बच्चा भी है ना, उसका भी आपने बेफार्म बनवाने हैं। बेफार्म के बगैर हल नहीं है, बेफार्म आपके पास लाजमी होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हो, उसके बाद आपने इस फार्म को फिल करना है। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछा जाता है, यहाँ पे 3-4 ऑप्शन है, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। यहाँ पे एक तो आपका जो सारिफ का नाम है वो पूछा जाता है, शनाख्ती कार्ड नंबर पूछा जाता है, और उसके बाद आपसे यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर पूछा जाता है, नेटवर्क पूछा जाता है कि कौन सा नेटवर्क आपका जो मोबाइल है वो सिम जो है आपके पास है, तो वो आप नेटवर्क यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, नंबर डालेंगे और उसके बाद रजिस्टर कर देंगे। पासवर्ड आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं, कोई भी जो आपने लगाना हो। तो ये वाला काम करने के बाद आपके पास मज़ीद जो है यहाँ पे चीज़ें आएंगी। वो चीज़ें क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद आपसे जो फैमिली का ट्री है ना, ट्री से मुराद ये है कि आपकी जो फैमिली है उसके अबाउट यहाँ पे सवालात पूछे जाएंगे कि आपकी फ़ैमिली के अंदर कितने अफराद हैं, वो क्या करते हैं, उनकी एजुकेशन क्या है, तालीम क्या है, और कारोबार है उनके पास या नहीं है, कोई मजदूरी है या नहीं है। तो इस तरीके से सबका डाटा जो आप उसमें पुट कर लेंगे। पुट करने के बाद फिर अगला जो मरला आएगा ना, उसमें आपसे बेसिक सवालात पूछे जाते हैं और इन सवालात के फिर आप लोग जवाब देते हैं और आपकी यहाँ से रजिस्ट्रेशन हो जाती है। तो अब इस तरीके से आपने ये सारा जो फार्म है ये आपने फिल कर लेना है। अगर आपको डिटेल से ये फार्म चाहिए ना, मैंने इसके लिए एक और वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे दे दूँ, तो आप वो लिंक पे चले जाना, वहाँ से आप देख के तरीक़ेकार और अपनी रजिस्ट्रेशन कर लेना घर बैठे ही। यहाँ पे चैनल पे मौजूद है वो वीडियो, या वैसे भी आप देख सकते हैं कि वो वीडियो आपको मिल जाएगी यहीं से। तो उसके बाद जो हुकूमत तोहफ़ा दे रही है जश्न आज़ादी के मौके पर, वो तोहफ़ा ये है कि हुकूमत ने सोलर पैनल देना है। किन को देना है? हुकूमत ने कहा 50,000 ख़ानदानों को। 50,000 ख़ानदान अब यहाँ पे सोलर पैनल हासिल करेंगे, जिनके यूनिट 50 यूनिट्स खर्च होते हैं, 100 यूनिट खर्च होते हैं। पहले तो इनको मिलेगा, उसके बाद मिलेगा 200 यूनिट तक जिनके कम यूनिट खर्च हो रहे हैं, और वो भी मुफ्त सोलर पैनल। लेकिन बाकी जो लोग हैं ना, वो भी सोलर पैनल हासिल कर सकते हैं। और उसके लिए मरीम नवाज़ ने कहा कि 45 लाख घरानों को हम सोलर पैनल देंगे, और इसके लिए आसान शराइत पर हम मतलब कि लोन भी उनको देंगे। तो 25% अदायगी पे आप लोग जो है फिर हुकूमत से 45 लाख जो ख़ानदान है वो सोलर पैनल भी हासिल कर सकते हैं। और ये सारा काम हुकूमत ने कहा हम 14 अगस्त पे इंशाल्लाह शुरू कर देंगे।